कमोबेश एक ऐसी ही दुनिया हकीकत में भी बसती है जिसे कहते हैं बौनों की दुनिया। यूं तो इंसान का कद उसके शरीर से नहीं नापा जा सकता। अगर हौसले बड़े हों तो उनकी दुनिया बेहद खूबसूरत हो सकती है। यूं तो किसी इंसान के जीवन को उसके साथ हुई कुदरती नाइंसाफी के साथ नहीं तौला जा सकता। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और आज न्यूज नेशन आपको एक ऐसी ही जिंदा दिल बस्ती में ले चलेगा जो बस्ती है असम के गुवाहाटी से 90 किलोमीटर दूर। जिस बस्ती में चारों तरफ छोटे कद के लोग दिखते हैं, पुरुष हों या महिलाएं, हर किसी के कद आम इंसान से छोटे। एक बिल्कुल ही अलग दुनिया, जिस दुनिया में बौने कद के लोगों की खुशी दिखती है, गीत संगीत मिलता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, सिंगार अधूरा रहता है, घूंघट से यार से दिलबर का। जिनका समाज में मजाक उड़ाया जाता है वो यहाँ सिर उठा के जीते हैं। दिलबर का। उन लोग को देखो और हम लोग को देखो, क्या फर्क पड़ता है? वो भी आदमी है, हम भी आदमी है। उसका कारण है वो भगवान, जो भी किया और भगवान ने किया। और एक बात और, यहाँ छोटे कद का हर इंसान एक कलाकार है, एक थिएटर एक्टर जो सब कुछ अलग और अपने हिसाब से करता है। चार्ल्स डिकेंस के गलिवर्स ट्रेवल आपने जरूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा हो तो कहानी जरूर सुनी होगी। वहाँ जिक्र किए गए लिलीपुट के बारे में आप बहुत खूबी से जानते भी होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लिलीपुट में लेके जाएंगे जो काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है। ये लिलीपुट एक वास्तव है। ये हकीकत का लिलीपुट है, यानी छोटे कद वाले इंसानों का गांव। और इन्हीं इंसानों में दिलचस्पी हमें असम में गुवाहाटी से 90 किलोमीटर दूर उदलगुड़ी जिले में जलाह नाम की जगह तक ले आई। जलाह, जिसका एक गांव अमार गांव बेहद खास है। अमर गांव यानी हमारा गांव। इस गांव के अंदर घुसते ही जो एहसास आपके मन में आता है वो किसी आश्रम या फिर मंदिर में घुसने से कम नहीं है। यहाँ जो एनवायरनमेंट आपको दिखाई देता है वो भी बहुत ही सराहनीय है, और साथ ही जो सुकून इस गांव के एनवायरनमेंट आपके मन में देते हैं वो बहुत ही शांतिदायक है और परम तृप्ति की प्राप्ति जैसा महसूस होता है। ये अमार गांव है जहां बांस के खूबसूरत 2 मंजिला घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया है। वहीं खेती का भी पूरा बंदोबस्त है, सब कुछ करीने से। और एक आम गांव की तरह ही, बस अलग हैं इस गांव में रहने वाले, जो शायद आम लोगों की बस्ती में पहुंच जाएं तो इन्हें बौना या नाटा कहकर चिढ़ाने लगे। पहले जब आदमी लोगों जैसे बोलता है, ऐ तू कहाँ जाता है, क्या नाम तेरा, अभी ये नहीं बोलता है। यहाँ पर आने के बाद बहुत सम्मान भी मिलती और लोगों ने इज्जत भी देता है। पहले कोई शेरते है, मजाक करता है हम लोगों को देख के, अभी नहीं करता। शायद समाज में दरकिनार करने का दर्द ही है जो यहाँ पर बौनों को एक साथ ले आया। इस काम में जिसने इनकी मदद की उन्हें हर कोई सर कहकर बुलाता है। एक ऐसा गुरु जिसने सिर उठाकर जीना सिखाया, खुद के भरण पोषण के काबिल बनाया। वो देखो नाता आ गया, ऐसे भी बोलते हैं। यहाँ पे सर ने एक जो मुहिम काबिल की है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं बोला सर को, हमारा पवित्र राभा सर को मैं बोला, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रहकर, हम छोटा सा दुकान दे के हम चलेंगे। से सर ने बोला लेकिन ठीक हो जाएगा, मैं बना दूंगी। हमारे सामने सवाल था कि आखिर वो सर कौन है, इस गांव की कहानी क्या है, क्यों इस गांव के लोग उस सर को मसीहा मानते हैं। और फिर मुलाकात हुई गांव के उस सर से जिनका नाम है पवित्रा राभा। पवित्रा राभा की पहचान अब बौनों के अमार गांव से है, लेकिन पहले वो एक अच्छे थिएटर कलाकार के रूप में जाने जाते थे। देश के सबसे प्रतिष्ठित एक्टिंग स्कूल दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पवित्रा 2003 में ग्रेजुएट हुए थे।
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD वही एक्टिंग स्कूल है जहां से इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अनुपम खेर जैसे बड़े कलाकार निकले हैं। पवित्रा के पास भी मौके थे मुंबई जाकर बड़ी फिल्मों में काम करने के, लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही था। एक काबिल इंसान बन जाने के बाद पवित्रा ने रुख किया अपने गांव का, और इसकी वजह थी उनके बचपन की बेहद परेशान करने वाली यादें। हमें तो कभी भी इस टाइप का मौका, थिएटर प्रैक्टिस या तो फिर ऐसा कोई मतलब इंस्टीट्यूशन, थिएटर ग्रुप हमें कभी मिला नहीं बचपन से यहाँ पे। असल में ये गांव जिस तंगला इलाके में पड़ता है वो उग्रवादियों का इलाका माना जाता है। अक्सर यहाँ गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। पवित्रा ने भी बचपन उन्हीं गोलियों की शोर के बीच गुजारा था। ये आपको पता है, ये टांगला इज द लास्ट टाउनशिप ऑफ इंडिया। इसके थोड़ा सा मतलब ऊपर जाएंगे आप, अराउंड 25 to 30 किलोमीटर भूटान पहाड़ है, जहाँ पे मतलब अल्फा का बेस कैम्प था, NDAB, BLT जितना भी उग्रवादी है सबका बेस कैम्प यही सीधा। तो उसके वजह से भी हम काफ़ी यहाँ पे टॉर्चर हुए हैं, मतलब चाहे वो प्रशासनिक तौर पे हो, मतलब आर्मी के तरफ से हो या इधर से जो भी है। तो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में हमें कभी बड़ा नहीं हुआ हमें। गांव लौटने के बाद पवित्रा ने बच्चों को थिएटर सिखाना शुरू कर दिया। बच्चों को रंगमंच के रंग में ढालना शुरू कर दिया, एक्टिंग सिखानी शुरू कर दी, हंसना और रोना सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन उनका दिल उन लोगों के लिए रोता था जिन पर समाज हंसा करता है, और ये हैं बौने लोग। पवित्रा के मन में सवाल उठता रहा कि आखिर क्यों उन्हें इज्जत से रहने नहीं दिया जाता, उन पर पप्तियां क्यों कसी जाती हैं। आम इंसान से तो वो सिर्फ कद में ही कम है, तो क्या इसके लिए वो खुद कसूरवार है? लंबाई कम या ज्यादा तो जीन या हार्मोन की वजह से होती है। फिर इन लोगों को हंसी का पात्र क्यों बनाया गया? एक आदमी ने क्या कहा? किसी को कमतर बताने के लिए समाज में क्यों बौना होने के फिक्रे कसे जाते हैं? इस तरह की सोच ने पवित्रा को परेशान कर दिया। हम चलते हैं। आप कहीं भी देखेंगे तो जैसे आपको हाय हेलो नमस्ते करके हम बातचीत करते, तो इनको देखने के बाद वो इंसानियत हम भूल जाते हैं कि ओए कहाँ से आया, शादी किया कि नहीं, क्या नाम है तुम्हारा, उस टाइप का एक बर्ताव करते हैं। क्यों ऐसा? तो वही एक मेन मकसद था कि बात करके तो देखते हैं इनके साथ, मतलब फ्रेंडशिप करके तो देखे कि ऐसा अगर कोई करता है तो उनको कैसा लगता है। इवन मेरे दिमाग में ये था कि आदमी तो वो लोग भी है एक्सेप्ट द हाइट। अगर हम उनके साथ बातचीत करें तो शायद वो लोग भी हम जैसा ही काम कर पाएंगे। आखिर एक मकसद ने जब आकार लेना शुरू किया तो बौनों की दुनिया ही बदलती चली गई। जिन बौनों को सर्कस में हंसी का पात्र बनाने के लिए रखा जाता है वो कलाकार बनने लगे। धरती के एक छोटे से हिस्से में छोटे कद के इंसानों के साथ एक थिएटर विलेज बनने लगा। थिएटर विलेज यानी कलाकारों का गांव, और वो कलाकार होंगे बौने। पवित्रा ने दापोन नाम से एक थिएटर ग्रुप बनाया जो भारत का पहला पूरी तरह बौनों का थिएटर ग्रुप था। और फिर 4 साल तक घूम घूम कर पवित्रा ने बौने लोगों को जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी, एक साथ लाना शुरू कर दिया। तो वैसे ही मैंने ढूंढना शुरू किया, घर घर जाके बातचीत किया। 4 साल मतलब लोगों का, अपना दोस्त का मैंने मतलब हेल्प लिया। तो वही घर घर जाके बातचीत किया। लोगों को लगा था यार क्या कौन सा आदमी आ गया, ये क्यों ऐसा करना चाह रहे, फिर से इनको मेरा बच्चा जो है या इनको ले जाके कहीं सर्कस वर्कस में तो बेचेंगे नहीं, कुछ नहीं करना। क्योंकि ऐसा होता आ रहा था, मतलब क्योंकि खास तौर पे इन लोगों को ज़्यादातर सर्कस में ही दिखाई देता था। तो वो मुझे ये ह्यूमिलेशन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि क्यों ऐसा करे लोग। तो वैसे काम शुरू किया, उनके साथ ढूंढना शुरू किया। 4 साल लगातार उनके पीछे मैंने भागा, उनके बातचीत किया। तकरीबन 50, 60, 70 लोगों से मैंने मिला 4 साल में, मेरा दोस्त सब लोग। तो उसमें से 30 लोगों को मैंने चुना था। राहें अब भी आसान नहीं थी। पवित्रा ने जगह तो चुन ली, लेकिन यहाँ पर इतने सारे बौनों को एक साथ देखकर लोग हंसने लगे।
एक अजूबा समझने लगे। इसीलिए शुरुआत में उन्होंने रिहर्सल के लिए एक ऐसी जगह को चुना जिसमें चारों तरफ दीवार थी ताकि उन्हें कोई देख ना सके। बौनों को लेकर इतिहास में ऐसे कई किस्से मिलते हैं जब उन्होंने साबित किया कि वो ना तो मंदबुद्धि हैं और ना ही अक्षम, सिर्फ लंबाई कम है। आज की तारीख में बौनों को यही हालात अखरते हैं। बौनों को समाज में फैला वो अंधविश्वास आहत करता है कि अगर सुबह सुबह कोई बौना मिल जाए तो लोग उसे अपशकुन मानने लगे। आदमी क्या बोलते पता है? वो देखो बावना आ गया, वो देखो नाता आ गया, ये सभी बोलते हैं। एक दिन जब मैं स्कूल जा रहा था ना, क्या हुआ पता है? एक आदमी ने कहा छे मेरा दिन का शुरुआत खराब हो जाएगा। ये सभी बोलते हैं आदमी, और तुम बोलते आदमी से आदमी अच्छा है, हम चलते हैं। इसी पीड़ा से बाहर निकालने के लिए पवित्रा राभा ने बौनों का एक अलग गांव ही बसा दिया। 2011 से ये लोग इस गांव में रह रहे हैं। खर्चा चलाने के लिए खेती करते हैं। हम लोग सरसों का खेती करते हैं और हम लोग धान की खेती करते हैं और हम लोग ऐसे सब्जी भी खेती करते हैं। इस गांव में बौनों ने जो दुनिया बसाई है उसमें सिर्फ मेहनत मजदूरी ही नहीं, जिंदगी के हर रंग हैं। बिना किसी की परवाह किए सब साथ खेलते हैं। यहाँ तक कि प्यार और शादियों के रंगों से भी इनकी दुनिया भरी है। लव मैरिज हुआ है। हाँ। अब तो ये गांव किसी पहचान का मोहताज नहीं, मजाक के लिए नहीं, इज्जत से इस गांव का नाम लिया जाता है। शायद ये दुनिया का इकलौता गांव होगा जहां देश के अलग अलग हिस्सों से आकर छोटे कद के ये लोग एक साथ आकर रहने लगे हैं। ये चीन के सिचुआन प्रांत का यांगसी गांव है। ये गांव भी बौनों का गांव कहलाता है, जहां हर बच्चा बौना ही रह जाता है। लेकिन ये गांव दुनिया के सामने एक रहस्य है। दुनिया इस हैरत अंगेज बात का पता लगाने में जुटी है कि इस गांव के लोग बौने क्यों होते हैं। बच्चों के बौना रहने के डर से यहाँ के लोग गांव से पलायन भी कर रहे हैं। लेकिन असम का अमार गांव ऐसा नहीं है। यहाँ मर्जी से अपनी खुशी के लिए बौनों ने एक दुनिया बसाई है। अब तो देश विदेश से लोग इस गांव में पढ़ाने के लिए आते हैं। गांव में रहने वाले अपने रोजमर्रा के काम करने के बाद बाकी वक्त में थिएटर का रिहर्सल करते हैं। गांव का हर बौना कलाकार है। अब उनकी पहचान बतौर कलाकार है। जब मंच पर उतरते हैं तो ये कहीं से भी कमतर नहीं लगते। कभी कभार ऐसा भी होता है, इवन दिल्ली में कामानी ऑडिटोरियम में हमारा शो था हाउस पैक, तो उसमें शायद आई डोंट नो बहुत लोगों ने बोला था यार बौने बोल के ऐसा नाटक देखने के लिए आया था। लेकिन नाटक देखने के बाद हमें कभी एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि दे आर लाइक दिस। अपने ऊपर मजाक उड़ाने वालों को भी इन्होंने थिएटर की भाषा में जवाब दिया। असमी भाषा में इन्होंने एक नाटक कीनू कऊ तैयार किया था, जिसका मतलब है क्या कहें। इस नाटक का मंचन देश भर में करीब 70 जगह हुआ। अब इन्हें जोकर के तौर पर नहीं बल्कि बतौर कलाकार बुलाया जाता है। बुलंदी इस कदर छू रहे हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी इन्हें काम करने का मौका मिला। पवित्रा की मेहनत भी रंग ला रही है। लोगों की सोच धीरे धीरे ही सही लेकिन बदल रही है। समाज में कद छोटा रहने की वजह से जिनका मजाक उड़ाया जाता है उनके लिए ये स्वर्ग है। यहाँ से एक नई सोच निकलती है। इनके शरीर सोते हैं, सपने नहीं। आसमान की बुलंदियों को ये भी सुना पसंद करते हैं। एक आम आदमी की तरह ये भी एक जिंदगी जीना चाहते हैं। इनको हंसी मजाक का पात्र ना बनाएं। इनको सर्कस की जोकर की तरह ना देखें। ये इंसान हैं। इंसानियत की भाषा ये भी समझते हैं। प्यार लेना और देना ये भी जानते हैं। इनको प्यार दीजिए, ये लोग भी आपको प्यार देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत बरुआ के साथ अमर गांव से अनिरुद्ध भगत, न्यूज़ नेशन।